हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? आज हम हिंदी में लेसन नंबर 13। तो लेसन नंबर 13 का नाम है क्या है? गुरु आखिर गुरु होता है। क्या है कि गुरु आखिर गुरु होता है। गुरु कौन है? जो अभी आप बोलते हो कि टीचर, तो टीचर आपका कौन है? गुरु है। तो इस लेसन में हम गुरु के बारे में पढ़ेंगे कि तो इस लेसन में होता क्या है कि यहाँ पे 4 विद्यार्थी होते हैं। 4 विद्यार्थी मतलब होता है स्टूडेंट्स। तो 4 स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए जो गुरु जी हैं वो कुछ उपाय ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वो गुरु से झूठ बोलते हैं। तो गुरु जी को पता चल जाता है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए उनके लिए एक युक्ति करते हैं। अभी वो क्या करते हैं तो हम आगे इस कहानी में देखते हैं। ओके, तो आप लोग भी अच्छे से सुनते रहना और आपको भी बहुत सा इसमें सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक रात कॉलेज के 4 विद्यार्थी देर रात तक मस्ती करते रहे। जब होश आया तो अगली सुबह होने वाली परीक्षा का भूत उनके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या होता है कि विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, तो वो चारों जन क्या करते कि पूरी रात क्या उन्होंने पार्टी की, मतलब पार्टी की, मस्ती की। पूरी रात पार्टी की, मस्ती की और रात में वो आधी रात को सो गए। तो सुबह जब उठे तो उनको क्या याद आया कि हमारी आज तो एग्ज़ाम है। वो 4 स्टूडेंट थे। 4 दोस्त मिलके क्या किए थे? पार्टी किए थे और बाद में देर रात तक पार्टी की, उसके बाद वो सो गए। सुबह जब हुई तब उनको याद आया कि आज हमारी एग्ज़ाम थी। क्या थी? एग्ज़ाम थी। तो जो भूत मतलब उनको अचानक से याद आ गया कि आज तो हमारी एग्ज़ाम थी। तो उनको दिमाग में अभी आने लगा कि हम अभी हमारी एग्ज़ाम है तो हम क्या करेंगे। तो उस एग्ज़ाम्स के बचने के लिए वो लोग एक उपाय करते हैं। और उपाय क्या है? उसमें वो लोग क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। किससे झूठ बोलते हैं? अपने गुरुजी से। क्या कहते हैं कि परीक्षा से बचने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। क्या किए? परीक्षा से बचने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। और वो योजना मतलब वो अभी उनके जो गुरुजी हैं उनसे वो क्या करने वाले हैं? झूठ बोलने वाले हैं। तो उसके आगे क्या होता है? मैकेनिको जैसे गंदे और फटे पुराने कपड़े पहनकर वे प्रिंसिपल साहब के सामने जा खड़े हुए। क्या हुए? प्रिंसिपल सर। और उन्होंने अपनी दुर्दशा की जानकारी दी। क्या होता है कि अपने जो कौन है यहाँ पे कि उन्होंने क्या किया कि एग्ज़ाम से बचने के लिए उन्होंने एक युक्ति बनाई। क्या की कि उन्होंने फटे पुराने, चारों जन ने क्या किया? अपनी फटे पुराने कपड़े जो हैं वो पहन लिए। कैसे? जो मैकेनिक रहते हैं, जो गैरेज में काम करते हैं, उनके कपड़े पूरे गंदे रहते हैं, काले रहते हैं, मिट्टी वाले, ऑयल वाले, वैसे ही कपड़े उन्होंने पहन लिए। और वो वैसे ही कपड़े पहन के प्रिंसिपल साहब के पास गए। प्रिंसिपल कौन है? प्रधानाचार्य, जो हमारे स्कूल प्रिंसिपल सर हैं। वैसे ही वो प्रिंसिपल सर के पास वैसे ही कपड़े में गए और कहते हैं खड़े हुए और उन्होंने अपनी दुर्दशा की जानकारी दी। क्या बोला कि दुर्दशा मतलब वो अभी क्या करते हैं कि झूठ बोलते हैं और झूठी कहानी बना के अभी वो अपने प्रिंसिपल से बोल रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ, वो हो रहा। आप लोग फोटो में देख सकते हैं 4 है स्टूडेंट, कैसे पूरे गंदे गंदे कपड़े पहने हैं और सामने कौन है? प्रिंसिपल सर। अभी वो प्रिंसिपल सर को क्या बोलते हैं वो सुना आप लोग कि उन्होंने प्रिंसिपल साहब को बताया कि कल रात वे चारों एक दोस्त की शादी में गए हुए थे। आप लोग को पता है कि वो चारों जन कहाँ थे? पूरी रात मस्ती कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे और पार्टी कर रहे थे। तो आज पूरी रात वो पार्टी किए। तो सुबह जब उठा तो उनको याद आया कि आज तो हमारी एग्ज़ाम है। तो उन एग्ज़ाम से बचने के लिए वो लोग अभी झूठ बोलते हैं और क्या कहते हैं, क्या कहानी बनाते हैं कि हम लोग को सर उन्होंने क्या बताया कि प्रिंसिपल सर हम लोग हमारे एक दोस्त की शादी में गए थे। तो कि कल रात में शादी में गए थे तो उनको अभी लौटने के टाइम पे क्या होता है वो सुनो। क्या होता है? लौटने में गाड़ी का टायर पंचर हो गया। क्या झूठ बोल रहे हैं कि हम लोग जब
तो लौटने अभी हम लोग शादी में गए थे, पर जब आने आने के टाइम पे उनके गाड़ी का टायर क्या हो गया था, फट गया था। उसके बाद क्या कहते हैं कि किसी तरह धक्का लगाकर गाड़ी को, क्या हुआ कि धक्का लगाकर गाड़ी को यहाँ तक लाए हैं। वो बोल रहे हैं कि हम लोग कल रात को शादी में गए थे दोस्त की, तो आने के टाइम पे गाड़ी का टायर फट गया, तो हम लोग जैसे वैसे करके गाड़ी को धक्का मार के यहाँ तक लेके आए हैं। या उसके बाद बोलते हैं कि इतनी थकान है कि बैठना भी संभव नहीं है। अभी बोल रहे हैं कि हम लोग इतने थक गए हैं कि हम लोग को बैठने के भी संभव नहीं है, कि हम लोग बैठ भी नहीं पाएंगे। कहाँ नहीं बैठ पाएंगे? एग्ज़ाम में। कहाँ? एग्ज़ाम में। क्या करते हैं कि अभी क्या झूठ बोले, पहले उन्होंने वो पार्टी की थी पूरी रात, देर तक सो के रहे थे, सब सुबह उठे तब उनको याद आया कि आज तो हमारी एग्ज़ाम है। क्या है? एग्ज़ाम। तो अभी चारों मिलके एक युक्ति बनाते हैं कि हम लोग को एग्ज़ाम से बचने के लिए हम एक प्लान करते हैं। और वो प्लान क्या करते हैं कि प्रिंसिपल सर से झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोला? कि हम लोग तो सर हम लोग कल रात को हमारे दोस्त की शादी में गए थे, पर लौटने के टाइम पे हमारा गाड़ी का टायर क्या हो गया था, फट गया था। तो हम लोग ने चारों ने गाड़ी को धक्का मारते जैसे वैसे करके यहाँ तक लेके आए। और क्या बोलते हैं कि हम लोग को बैठने का भी संभव नहीं है, कि हम लोग एग्ज़ाम में बैठ भी पाए या ना बैठ पाए। अभी किसको बोल रहे हैं? प्रिंसिपल सर को। अभी आप आगे देखो क्या होता है। उसके बाद क्या होता है कि धक्का मार के गाड़ी को लेकर आए, यहाँ तक इतनी थकान है कि बैठना, मतलब वो बोल रहे हैं कि हम लोग इतने थक गए हैं कि हम लोग बैठ भी नहीं पाएंगे। तो बैठना भी नहीं है, दिखता है पेपर हल करना दूर कि यहाँ पे बोला है कि क्या बोले हैं कि इतनी थकान है कि बैठना भी संभव नहीं दिखता, पेपर हल करना तो दूर की बात है, कि वो बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे बैठ भी नहीं पाएंगे। तो अगर हम लोग बैठ ही नहीं पाएंगे तो हम पेपर कैसे लिखेंगे? वो क्या बोल रहे हैं, अभी वो लोग किससे बचने के लिए ऐसे कर रहे हैं? पेपर एग्ज़ाम देना ना पड़े इसकी, पेपर से बच रहे हैं। किससे? एग्ज़ाम से बच रहे हैं। इससे वो लोग बहाने कर रहे हैं कि हम लोग को बैठा नहीं जा रहा है। अगर हम लोग बैठे ही नहीं जाएंगे तो हम पेपर ही कैसे लिखेंगे? ऐसे बोल रहे। वैसे आप लोग को करना है नहीं। अगर आप लोग भी, अगर इनके से आप लोग भी बहाने करोगे कि हमें एग्ज़ाम नहीं देना है, तो आप लोग पास होगे नहीं, आप लोग क्या हो जाओगे? फेल। तो इसलिए हमें क्या करना, हमें कभी भी ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा हमें सच की राह पे चलना चाहिए। तो अभी वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम लोग इतने थक गए हैं कि हम लोग यहाँ पे बैठ भी नहीं पाएंगे। अगर बैठ ही नहीं पाएंगे तो हम लोग एग्ज़ाम कैसे देंगे? तो हम एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। तो बोलते हैं कि वो एग्ज़ाम तो दूर की बात है। यदि प्रिंसिपल साहब उन चारों की परीक्षा आज के बजाय किसी और दिन ले ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। अभी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? अगर हम लोग आज पेपर नहीं दे पाएंगे सर, तो हम लोग चारों जन बोलते हैं कि अगर हम लोग आज पेपर नहीं दे पाएंगे तो हमारी कोई दूसरी दिन एग्ज़ाम ले लीजिएगा, आपकी बहुत ही बड़ी कृपा होगी। क्या बोला है कि साहब उन चारों की परीक्षा आज के बजाय किसी और दिन ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे एग्ज़ाम कोई दूसरे दिन होगी, एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद होगी, तो हमारी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि आज तो हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ऐसे बोल रहे हैं। अभी प्रिंसिपल सर क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। पर अगर मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग की एग्ज़ाम होती है, तो आपकी एग्ज़ाम दूसरे दिन होगी नहीं होगी? हाँ, कोई बीमार है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपकी एग्ज़ाम होगी, पर दूसरे दिन आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी, टाइम पे ही होती है। और ये तो बड़े बच्चे हैं। उसके बाद आपका है दूसरे पेज पे, पेज नंबर 80। अभी क्या होता है, तो क्या होता है देखो आप लोग, कि होता है कि प्रिंसिपल साहब बड़ी आसानी से मान गए। क्या है कि जो प्रिंसिपल सर थे वो मान गए, कि उन्होंने बोला कि हमारी एग्ज़ाम
एक आज तो हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग के एग्ज़ाम कल या एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद ले लीजिए तो बहुत मेहरबानी होगी। तो जो बात सुन के प्रिंसिपल सर क्या कहते हैं, हाँ कह देते हैं। पर अभी हाँ कहने का पीछे भी क्या कारण है वो हम आगे देखते हैं। तो उन्होंने 3 दिन बाद का समय दिया। क्या प्रिंसिपल मान गए कि ठीक है हम आप लोग के एग्ज़ाम लेंगे, पर कितने दिन के बाद लेंगे? 3 दिन बाद। वो बोले कि 3 दिन बाद मैं आप लोग के एग्ज़ाम लूँगा। तो विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद दिया और जाकर परीक्षा की तैयारी में लग गए। प्रिंसिपल सर ने कहा कि ठीक है मैं आप लोग के एग्ज़ाम 3 दिन के बाद लूँगा। तो ये बात सुन के चारों विद्यार्थी खुश हो गए और क्या बोलते हैं प्रिंसिपल सर को कि धन्यवाद आपका। और धन्यवाद कह के वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चले जाते हैं। वहाँ से धन्यवाद बोला, उसके बाद चारों जन जाते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं। उसके बाद 3 दिन हुआ। 3 दिन बाद जब वे परीक्षा देने पहुँचे तो प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यह विशेष परीक्षा केवल उन चारों के लिए ही आयोजित की गई है, तो चारों को अलग अलग कमरों में बैठना होगा। अभी क्या होता है कि 3 दिन हो गए, तो 3 दिन के बाद चारों की एग्ज़ाम तो लेना है उनको। तो वो लोग प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि आप लोग की ये विशेष परीक्षा है। क्या है? विशेष मतलब बहुत ख़ास परीक्षा है। तो आपको क्या करना है कि चारों को अलग अलग क्लास में बैठना है। तो चारों को एक ही क्लास में नहीं बैठा है, चारों को अलग अलग क्लासरूम में बिठाया। एक को एक क्लास में तो दूसरे को दूसरे, तीसरे और चौथे क्लास में बिठाया, चारों को अलग अलग। और क्या बोले कि चारों को अलग अलग कमरों में बैठाना होगा। तो आप ये स्पेशल ये केवल और स्पेशल आपके लिए एग्ज़ाम है, तो आप चारों को अलग अलग कमरों में बैठना होगा। और ऐसे बोल के प्रिंसिपल सर आगे बढ़ते गए। और उसके बाद चारों विद्यार्थी अपने अपने नियत कमरों में जाकर बैठ गए। जैसे ही प्रिंसिपल सर ने बोला कि आप लोग की ये खास परीक्षा है और आप चारों को अलग अलग क्लास में बैठना है, तो चारों जन विद्यार्थी उनकी बात सुनकर अलग अलग चारों क्लास में बैठ गए। और जो प्रश्न पत्र उन्होंने दिया गया उसमें केवल 2 ही प्रश्न थे। अभी यहाँ पे खास बात ये है कि प्रिंसिपल सर ने उनको बोला तो सही कि परीक्षा देना है, तो परीक्षा के लिए उन्होंने अलग अलग क्लास में चारों को बिठा दिया। और बिठाने के बाद और उनके लिए क्वेश्चन पेपर भी बना दिया, प्रश्न पत्र। और उनमें सिर्फ कितने क्वेश्चन थे? 2 ही प्रश्न थे। कितने थे? 2 प्रश्न। और 2 प्रश्न कौन से थे? आप और देख सकते हो कि प्रश्न 1 और प्रश्न 2, प्रश्न 1 और प्रश्न 2। तो प्रश्न 1 क्या था? प्रश्न 1 था का आपका नाम क्या है? क्या है? आपका नाम क्या है? वो कितने अंक का है? 2 अंक का। कितने अंक का है? 2 अंक का। और उसके बाद कौन सा है कि प्रश्न 2 कौन सा है? प्रश्न 2। प्रश्न 2 का क्या है? गाड़ी का कौन सा टायर पंचर है? क्या है? गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था? प्रश्न 1 क्या है? अभी उन्होंने जो बहाने किए थे उन बहानों पे से ही प्रिंसिपल सर ने उनके लिए क्वेश्चन बनाए थे। क्या बहाना बनाया था कि हम लोग शादी में अपने दोस्त की शादी में गए थे और आने के टाइम पे उनका क्या हो गया? टायर पंचर हो गया, फट गया, और उसको हम धक्का मार मार के लेके आए हैं। ये उन्होंने चारों दोस्त ने मिलकर बहाना बनाया था। तो उस पे से ही जो प्रिंसिपल सर ने प्रश्न बनाए थे। तो पहला प्रश्न था कि आपका नाम क्या है? वो कितने अंक का? 2 अंक का। और दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न था, प्रश्न 2 था, गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था? वो कितने अंक का? 98 और 2 कितने होते हैं? 100। तो वो बोला कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था। और इतना ही पूछ के क्या होता है। और उसके बाद नीचे दिया गया है कि अगला बायां
ब अगला दायां, स पिछला बायां या द पिछला दायां। उनसे जो उन्होंने बहाने किए थे उन पे से उन्होंने क्वेश्चन बनाए थे। तो क्या इस कहानी से आपको क्या सीख मिलते हैं कि जो प्रिंसिपल सर हैं उनको वो जो स्टूडेंट थे उनका बहाने कर रहे थे वो उनको समझ में आ गया था, इसलिए उनको सिखाने के लिए उन्होंने ये उनके ही जैसा उन्होंने भी एक तरीका बनाया। कि क्या तरीका बनाया है कि देखो हम लोग भी एग्ज़ाम देने जाते हैं। हाँ, जो एग्ज़ाम होती है हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है हमें पता है, कितनी ज़रूरी है हमें पता है। अगर हम लोग परीक्षा नहीं देंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे उस साल में। तो वो लोग तो बड़े बच्चे थे, तो उतना तो उनको समझना चाहिए था कि हम लोग की एग्ज़ाम है वो हमारी जो हम लोग आगे क्या बनने वाले हैं वो हमारे लिए डिपेंड करता है। तो प्रिंसिपल ने भी उन प्रिंसिपल सर को पता चल गया कि ये चारों जन क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए उन प्रिंसिपल सर ने क्या किया, उनके हाँ में हाँ मिलाई और उनकी बात उन्होंने मान ली। और बाद में बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तुम लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे तो मैं तुम लोग की 3 दिन के बाद एग्ज़ाम दूंगा। तो उस तरह उन्होंने प्रिंसिपल सर ने उन चारों बच्चों को क्या सिखाया, सबक सिखाया। क्या सिखाया, सबक सिखाया। एक तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, एक तो हमें हमारा जो पढ़ने का टाइम है वो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। वो पढ़ने के टाइम पे हमें जो पढ़ने का टाइम है हमारा जो पढ़ने का टाइम है वो हमें क्या करना, हमेशा बचा के रखना है। वो हमें ऐसे ही फालतू में जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही जो हम अभी पढ़ेंगे उससे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो लाइफ है, ज़िंदगी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरी है। तो हमें ऐसे हम जब पढ़ते हैं तो हाँ हम लोग को इनकी जैसे बहाने नहीं करने चाहिए और कभी भी हम लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आप लोग जो वीडियो सुन रहे उनको भी बोल रही हूँ कि अभी से इतना झूठ बोलना नहीं सीखना चाहिए। तो इसलिए इस लेसन का नाम रखा है गुरु आखिर गुरु होता है। गुरु मतलब टीचर ही है, तो वो बोलेंगे गुरु आखिर गुरु होता है। तो उनको क्या किया कि उन्होंने गुरु की जैसा उनको सबक सिखाया। क्या सबक सिखाया कि उन्होंने झूठ बोला, तो प्रिंसिपल सर को पता चल गया था कि वो झूठ बोल रहे हैं। इसे उनको सीख सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, वो जो झूठ बोल रहे थे उनमें हाँ 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 मिलाते गए। और उनको बाद में जब परीक्षा हुई तो उनको पता चल गया कि हमारे गुरुजी ने हमें सबक सिखाने के लिए ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का था, दूसरा 98 मार्क्स का था। और इसलिए बोला गया है कि गुरु आखिर गुरु ही होता है। तो आपको इस लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें हमारे जो पढ़ने का है, जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग का जो टाइम है वो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी बहाने नहीं करना चाहिए, पढ़ाई से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें हमारी मर्यादा में रहना चाहिए और हमेशा हमें आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। तो आपको इस लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग अच्छे से सुनना और पढ़ाई करते रहना। थैंक यू।